हेलो बच्चों, नमस्ते। शकुंतला अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत। आइए कोहल वर्ग के सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो सीटेट में हमेशा आते रहते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देते हैं? ऑप्शन पहला, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। ऑप्शन दूसरा, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। ऑप्शन तीसरा, पहले स्तर के पहले चरण में। ऑप्शन चौथा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। इसका सही आंसर सारे बच्चे देंगे। इसका सही आंसर होगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। ऑप्शन चौथा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिक के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन पहला, मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंधन का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता। ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अनुबंधन से परे भी नैतिक विकास का मुक्त अन्वेषण। ऑप्शन तीसरा, नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। ऑप्शन चौथा, एक अच्छा इंसान दिखने की जरूरत। इसके सही आंसर देंगे सारे बच्चे। इसका सही आंसर होगा नैतिक को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। कैरोल गिल्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुष में डैश की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में डैश की नैतिकता होती है। ऑप्शन पहला, न्याय देखभाल। ऑप्शन दूसरा, देखभाल न्याय। ऑप्शन तीसरा, अच्छाई त्याग करना। ऑप्शन चौथा, बलिदान अच्छाई। इसका सही आंसर होगा न्याय देखभाल। ऑप्शन नंबर पहला। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कैरोल गिल्लिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन पहला, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए। ऑप्शन दूसरा, केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ऑप्शन तीसरा, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से। इसका सही आंसर देंगे सारे बच्चे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, नारीवादी दृष्टिकोण से। आइए क्वेश्चन पांचवा देखते हैं।
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? इसका सही आंसर सारे बच्चे देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला पारंपरिक स्तर और क्वेश्चन नंबर दूसरा प्री ऑपरेशनल स्तर, क्वेश्चन ऑप्शन तीसरा पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन चौथा पोस्ट ऑपरेशनल स्तर। इसका सही आंसर सारे बच्चे इसका सही आंसर होगा पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर छठवां नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उनके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? ऑप्शन पहला पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन दूसरा परंपरागत, ऑप्शन तीसरा उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन चौथा औपचारिक परंपरागत। इसका सही आंसर सारे बच्चे देंगे। इसका सही आंसर होगा परंपरागत, ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच का मूल्यांकन किए। ऑप्शन पहला प्रशंसा का भावनाओं पर प्रभाव, ऑप्शन दूसरा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन तीसरा नैतिक तर्क का विकास, ऑप्शन चौथा भावात्मक विकास का क्रम। इसका सही आंसर सारे बच्चे देंगे। इसका सही आंसर होगा नैतिक तर्क का विकास, ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देता है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं? ऑप्शन पहला आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रुझान, ऑप्शन तीसरा सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का उन्मुखीकरण बनाए रखना, ऑप्शन चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका सही आंसर सारे बच्चे देंगे।